बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम प्रैक्टिकल के बारे में उसकी जो मार्किंग डिवीजन है, नंबरों की जो तकसीम है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि उसमें जो पेपर मार्किंग है वो इस दफ़ा किस अंदाज में होगी और कैसे होगी, लैब में कितने नंबर्स मिलेंगे, एग्जामिनर के पास कितने नंबर होंगे और जो मार्किंग सेंटर है मार्किंग सेंटर में कितने नंबर जो है वो अलॉट किए जाएंगे, मतलब मार्किंग सेंटर के कितने नंबर्स हैं। तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कॉपी है फिजिक्स के प्रैक्टिकल की। अब हम चलते हैं कि मार्किंग स्कीम की तरफ। ये मार्किंग स्कीम है, देखें कि ये जो मार्किंग स्कीम है इसमें कुल नंबर जो हैं वो 30 होंगे। अब ये जो कुल नंबर 30 हैं ये 3 सवालात पर मुश्तमिल पेपर होगा। अब पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होगा, ए और बी, लेकिन इन दोनों में से एक करना होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसके भी दो पार्ट होंगे, ये 10th में से होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 9th में से होगा, ये 10th में से होगा। तो ये 10th में से, ये क्वेश्चन नंबर 1 9th में से होगा और क्वेश्चन नंबर 2 10th में से होगा। इसके भी दो पार्ट होंगे, लेकिन दो में से एक करना होगा जो एग्जामिनर बताएगा। इसी तरह इसमें से भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, इसमें एक तो नोटबुक होगी, दूसरा वाइवा होगा। अब हम आते हैं इनके नंबरों की डिवीजन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो 9th में से आपने करना होगा एक पार्ट, उसके कुल 12 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 या 10th का जो पार्ट होगा उसके भी कुल 12 नंबर होंगे, और इसी तरह जो नोटबुक और वाइवा इसके कुल नंबर 6 होंगे। अब ये जो 6 नंबर होंगे, 3 नोटबुक के होंगे और 3 वाइवा के होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 कह लें या 9th में से जो आपने करना होगा उसके 12 नंबर की डिवीजन इस तरह होगी कि 5 नंबर जो हैं ये लैब एग्जामिनर के पास होंगे, जबकि 7 नंबर जो हैं ये जो आप लिखेंगे पेपर के ऊपर मार्किंग सेंटर में जाके वो चेक होगा। 7 नंबर आपको वहां पे चेक होने के बाद 7 नंबर में से जितने भी वो नंबर आपको दे सकता है या देगा, जितना आपने ठीक लिखा होगा उसमें से मिलेंगे। मतलब 7 नंबर मार्किंग सेंटर के हैं और 5 नंबर लैब के। इसी तरह ये जो 10th है इसमें से कुल नंबर 12, तो ये 12 नंबर भी उनकी डिवीजन भी इसी तरह ही है। 5 नंबर लैब एग्जामिनर के पास होंगे और 7 नंबर मार्किंग सेंटर के होंगे। ये जो कुल नंबर 6 हैं इनमें से 3 नंबर नोटबुक के हैं और 3 नंबर वाइवा के होंगे। अब कुल नंबर कितने हैं देखें। अब ये 16 नंबर जो है ना वो लैब एग्जामिनर के पास और 14 नंबर जो है ना ये सेंटर मार्किंग के हो गए। अब ये 16 नंबर कैसे हैं, 5 नंबर ये वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, 5 नंबर ये वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये 10 हो गए। 3 नंबर नोटबुक के और 3 नंबर वाइवा के, ये कुल हो गए मिला के 16 नंबर जो के लैब एग्जामिनर के हाथ में हो गए। जबकि 7 नंबर ये क्वेश्चन नंबर 1 के मार्किंग सेंटर के, 7 नंबर ये, 7 और 7 ये 14 ये सेंटर मार्किंग के नंबर है। और ये दोनों कुल मिला के कितने, ये दोनों कुल मिला के कितने हो गए, ये 30 नंबर हो गए। मतलब 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा।